तंदुल पुष्पकै चरुसदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल ज्ञान रवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महमुले। आइए अभी जो है शुरू करते हैं भगवान का शांति धारा के बाद कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं शांति धारा का। आप सभी को और मुनिषुनाथ भगवान का थोड़ा जाप कर लेते हैं 9 बार, जिससे शनि ग्रह शांत हो। हाथ जोड़ लीजिए और अपने जीवन के अंदर सभी प्रकार के दोष निवारण हो। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनिग्रह दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। ओम ह्रीं मुनिषुनाथ प्रभु नमस्तुभ्यं मम शनि दोष निवारणं कुरुस्व। आइए अभी शुरू करते हैं। आज की शांति धारा पूर्ण करने के बाद जितने भी जूम पर हैं उन सभी के नाम पर शांति धारा कर लेते हैं। उसके पहले सूचना है, नवग्रह तीर्थ में होने वाली महामस्तकाभिषेक के लिए आज साधु का शनिवार शनि दोष निवारण हम मानते हैं। साधुओं का समागम शनि दोष को निवारण करता है और महामस्तकाभिषेक का वैभव बढ़ाने के लिए, वैभव पूर्ण कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के लिए साधु का सानिध्य बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। और साधु से कार्यक्रम की शोभा, इसके अलावा साधुओं से जो आशीर्वाद से कार्यक्रम की उत्कृष्ट उन्नति होती है। इस संदर्भ में आज जो है हमारे चुल्लक रत्न सरस्वती पुत्र ध्यान सागर जी महाराज आज कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद नवग्रह तीर्थ के लिए आगमन कर रहे हैं। उनका स्वागत है। और यह जो है चतुर्मास अकलूज में किया था। अकलूज में चतुर्मास करने के बाद वह विहार करते हुए, गांव गांव में धर्म प्रभावना करते हुए, धार्मिकता से युक्त होते हुए आज जो है नवग्रह तीर्थ महामस्तकाभिषेक के लिए पधार रहे हैं। क्रमेण साधु लोग कई कर्नाटक में एंट्री कर चुके हैं, कई महाराष्ट्र के बाउंड्री में हैं, कई कई लोग अपने अपने हिसाब से सभी चल रहे हैं। 10-15 दिन के अंदर सभी साधु पहुंच रहे हैं। तो आप सभी पहुंचना है। देखिए कई दूर दूर से आचार्य गण पहुंच रहे हैं। ये ध्यान सागर जी महाराज लगभग यहाँ से जो है 400-450 किलोमीटर दूर हल्टन नगरी है, धर्म नगरी है, जहाँ आचार्य शांति सागर जी महाराज का 75वां स्वर्ण महोत्सव हुआ था, अमृत महोत्सव हुआ था, जन्म अमृत हीरक जयंती महोत्सव हुआ था। ऐसे धार्मिक नगरी, जैन काशी जैसे कहा जाता है, उत्तर काशी जिसे कहा जाता है, ऐसे धर्म नगरी में और बाजू में ही एक अकलूज नगरी है,
उस अकलूज नगरी के अंदर उनका चतुर्मास हुआ था, जहाँ हमेशा जो है धर्म का वातावरण रहता है। ऐसे अकलूज नगरी से विहार करते हुए वह जो है यहाँ पधारे हैं। आप लोगों को जो है गाड़ी से आना है, और गाड़ी से आने में कितना टाइम लगता है? अगर दिल्ली से भी आना चाहते हैं तो अगर प्लेन में बैठो तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। बम्बई से प्लेन से आओ तो ज्यादा बम्बई से प्लेन से आने के लिए कितना टाइम लगेगा? हाँ, 45 मिनट या 30 मिनट लगेगा। अगर दिल्ली से बेंगलुरु से आना चाहते हैं तो अगर प्लेन का केवल 20 मिनट लगता है। ये प्लेन की बात हुई। ट्रेन की बात करें, अगर दिल्ली से ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो ज्यादा जो है 25 घंटा लगता है। 24 घंटा, उसके बाद 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, यहाँ पहुंच जाते हैं, दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। अगर बम्बई से अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो 8-9 घंटा लगता है। अगर बेंगलुरु से आना चाहते हैं तो कम से कम यहाँ जो क्षेत्र है वो 5 घंटे का रास्ता है। बस से भी आ सकते हैं, स्वतः व्हीकल से भी आ सकते हैं। यहाँ सारी जो है आप व्यवस्थाएं, बड़ी सिटी होने के कारण सारी व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध होगी। परंतु अभी रूम जो है कल घोषणा होने के बाद, रूम घोषणा होने के 500 के जो रूम हैं वह पूर्णतः भर गए हैं। अभी 2 रूम रह गए हैं। एक तो अटैच्ड रूम और एक जो है डिलक्स रूम, ऐसे 2 रूम रह गए हैं। और वो भी जो है डेली जो है 25-30 बुक हो रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से अगर बुक करेंगे तो निश्चित रूपे ना आपका रिजर्व रहेगा। क्योंकि नहीं तो सामान्य जो वर्गों के साथ आपको रहना पड़ेगा, बड़े बड़े हॉल है उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। रूम वाले चाहने वाले, स्पेशल चाहने वाले थोड़ा सा जल्दी से अगर बुक करते हैं तो हम लोग उनकी सुविधा कर सके। उनको जो है जो भी व्यवस्था है खाने पीने आदि की सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो आप लोग जल्दी से बुक करें, ऐसे आप सबसे निवेदन है। उसी प्रकार आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आज आपको सभी ग्रुपों में वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा, वहां भी कर सकते हैं। आपको फोन नंबर भी दिया है, उस फोन नंबर जैसे उस फोन पर करेंगे तो बुक कर करके आपको रसीद दिया जाएगा कि इनका रूम बुक हो गया है। तो जैसे परमानेंट हो जाएगा, आपको कोई तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। जिनके पहले ही जो है बुक हो जाता है उनको जो है कोई समस्या नहीं रहती है। और दोबारा आपको नंबर बताऊं, फोन तो कर रहे हैं आप लोग, उस नंबर पर दोबारा नंबर आपको बता दूं, 8660 100 827। दोबारा सुन लीजिए, 8660 100 827। 8660 100 827। इस नंबर पर आधा घंटे के बाद कर लीजिए। आपके रूम का बुक की सुविधाएं वहाँ कर लेंगे। और इसी प्रकार भोजन व्यवस्था के लिए अलग अलग भोजन का व्यवस्था बनाया है। कम से कम 6 जगह व्यवस्था भोजन की बनाया है। और साधुओं का व्यवस्था अलग। और इसी प्रकार ये नंबर आपको ये हो रहा है, साधु की व्यवस्था अलग। और इसी प्रकार ब्रह्म भट्टारक लोग आ रहे हैं, व्यवस्था अलग। और कम से कम अभी लिस्ट जो मेरे पास आया है 18 आचार्यों का नाम आ चुका है। 19 आचार्यों का, आचार्य पद्मनंद जी महाराज, आचार्य जीवन जी महाराज, आचार्य कुमुद जी महाराज, आचार्य कुशाग्र जी महाराज, आचार्य पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज, आचार्य श्री सागर जी महाराज, आचार्य मयंक सागर जी महाराज, और आचार्य करमी जी महाराज, आचार्य गुप्तेन्द्र जी महाराज, सूर्य सागर जी महाराज, आचार्य गुणभद्र जी महाराज, आचार्य विमलेश्वर महाराज, विद्या महाराज, ऐसे जो है हमारे परम गुरु आराध्य देव
आचार्य श्री गणाधिपति गणधर आचार्य कुंतु सागर जी महाराज और मैं रहूंगा। तो ऐसे जो है 18 नवोदनीय 18 आचार्यों का लिस्ट आ चुका है मेरे पास। तो जो है ये लिस्ट अभी जो है फाइनल हो गया है, और भी बहुत सारे आ रहे हैं। ये अभी तक जो है मेरे पास 100 के जो कंफर्मेशन साधुओं का आया है, ये लिस्ट आ चुका है। इसी प्रकार अभी जो हिंदी प्रचारक के जो संगीतकार हैं, उनके लिस्ट भी अभी मैंने आपको दिया है और सभी ग्रुपों में भेजा है। सभी ग्रुप वाले सभी जगह भेजे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। जो संगीतकार आ रहे हैं, हमारे गजल गायक और धार्मिक और सरल मना अनूप जलोटा, सुरेश वाडकर, जिन्होंने रामायण महाभारत में गीत गाया। रविंद्र जी के बाद अगर रविंद्र जैसे आवाज कहीं सुनना है तो सतीश जहेरा, जो हमेशा रविंद्र जैन के साथ रहे। और हमारे जो अभी आप डेली मस्तकाभिषेक जो अभिषेक सुनते हैं, ओम रीम सीम क्लीम जो, हाँ, जो ओम रीम सीम क्लीम जो सुनते हैं, वह सारा जो है उसके साथ जो है इन्होंने भी अपना स्वर दिया है। और आप सभी दुनिया को जानते हैं जिनको जैन जगत, जो हर गली गली में जैन का शोर है जिनका रहता है, वैसे रूपेश जैन, विक्की पारिक, कविता पौडोल और खुशबू जैन, ये जो है हिंदी गायक है। और इससे बड़े बड़े जो है हमारे कवि लोगों का तो लिस्ट बता दिया है। और 14 भट्टारक लोग जो है यहाँ पधार रहे हैं। बड़े विशाल पैमाने पर बहुत सारे गेस्ट हैं, जिनका नाम आपको जैसे जैसे समय पर आपको भेजते जाएंगे। और आप सबके जीवन में ऐसे मंगलकारी, ऐसे शुभ अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। आप लोग अपनी जीवन जो है ऐसे महोत्सव से वंचित न रहे, ऐसे आराधना से दूर न रहे। आपके जीवन में ऐसे अनेकों कार्य देखने को मिलेंगे, परंतु ये जो नवग्रह तीर्थ का महामस्तकाभिषेक है, वह दोबारा आपको मिलेगा नहीं। जिंदगी है पानी की बूंद की तरह है, न जाने कब मिट जाएगी। और उसके पहले हम जागृत रहे, उसके पहले हम होशियार होकर के ऐसे महामहोत्सव का हम जो है सानिध्य प्राप्त कर सके। और आप लोगों को तो गाड़ी घोड़ा से व्यवस्था मिल जाती है, अब खाने की व्यवस्था भी यहाँ हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग आने की तैयारी करें। आप सभी जो है उत्साहित होकर के चौका लगाने वाले चौका लगाएं, आहार दान देने वाले आहार दान करें। और 100 किलोमीटर की आजू बाजू में जितने लोग हैं, उनको जो है यहाँ पूजा आराधना कर सकते हैं। और जो है अनेकों प्रकार की व्यवस्था, इंद्र इंद्राणी की व्यवस्था, 32 इंद्र अलग है, 108 इंद्र अलग है, और सामान्य इंद्र अलग। सामान्य इंद्र का कोई चार्ज नहीं है। आप आइए, बैठिए और पूजा करिए। आपको जीवन में अपने जीवन को उत्कृष्ट करे, यह भावना हम भाते हैं। और आ, तो आइए आप सभी इस महोत्सव को, महामहोत्सव, और अपनी जो है रूम बुक करें और अपनी सुविधा अनुसार ये करें। और रही बात, जो सुमेरु पर्वत के अंदर 10 दिक्पालों की मूर्ति स्थापना होगी, मैं सच कहता हूँ और मेरे अनुभव की बात कहता हूँ, 10 दिक्पाल जहाँ निवास करते हैं, उसके कोई कार्य रुक ही नहीं सकते हैं। जहाँ 10 दिक्पालों का एनर्जी पावर मिल जाता है, उस आदमी का तकदीर और भाग्य बदल जाता है। मैंने अनुभव किया है। इस 10 दिक्पालों की आराधना से, 10 दिक्पालों की स्थापना से जीवन बदल जाता है। तो उस 10 दिक्पालों के लिए मैंने मांगा था मूर्ति बैठेगी, और मूर्ति का आपको ये दिखा रहा हूँ, फोटो भी दिखा रहा हूँ कि ऐसी मूर्ति, सुंदर सुंदर मूर्तियां मार्बल की बनी हैं। तो ये बहुत जो है, ये 10 दिक्पाल कहाँ बैठेंगे, वह जहाँ ये रहेंगे, क्या बोलते हैं, हम्म, जहाँ
एंट्री होगा, जहाँ 8 दिशा है, 8 मेन जो है सुमेरु पर्वत को पकड़ के रखने के लिए जो मेन पिलर है, उस पिलर के अंदर और उच्च स्थान पर यहाँ विराजित होंगे, जिससे सुमेरु पर्वत का और स्थापनाकर्ताओं का नाम अजरामर हो सके और शाश्वत रूप से इसकी शक्ति और एनर्जी प्राप्त हो सके। और यह जो है, या फोटो तो सो, ये जो है यम है। तो यह मूर्ति जो यम है, यम आयु वृद्धि करता है, यम आरोग्य को वृद्धि करता है। जिनके घरों में डॉक्टर की समस्या बनी रहती है, हेल्थ हमेशा गड़बड़ रहती है, जिनके जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं बनी रहती है, ऐसे लोगों के लिए जो है ये यम देव की मूर्ति स्थापना करना आपके जीवन में स्वास्थ्य समृद्धि देगा। छोटा सा रकम है, 1,25,000 है, परंतु आपके अजराम रूप में यहाँ आपके नाम पर मूर्ति स्थापित रहेगी। आपके लाखों के मकान बिक जाएंगे, बेचे जाएंगे, तोड़े जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, परंतु यह जो है मूर्ति जो है कभी जो है खत्म नहीं होगा। अजराम और मार्बल का ये मूर्ति सुमेरु पर्वत जब तक रहेगा तब तक शाश्वत रहेगा। और उसके अलावा यह मूर्ति का प्रभाव निश्चित रूपेण आपकी अनेकों समस्या को परिहार करेगा, आरोग्य को स्वस्थ यम करेगा। नैऋत्य दिशा का प्रभाव, जिनका वर्चस्व फैक्ट्री दुकान सही ढंग से नहीं चल रहा है, समृद्धशाली होने के बाद भी व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं बैठ रही है, अनेकों प्रकार की अड़चनें आती है, अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसे नैऋत्य देव की मूर्ति। और जिनके घरों में बच्चों का विद्याभ्यास यशस्वी नहीं हो पा रहा है, जिनके संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जिनकी अनेकों समस्याएं हैं, ऐसे वरुण की मूर्ति। और वायु की मूर्ति जो है, जिनके अनेकों प्रकार के चिकन्या आदि शारीरिक रोग हैं, जिनके अनेकों मानसिक अस्थिरता है, जिनके जीवन में व्यापार में व्यवसाय में अनेकों प्रकार की अड़चनें आती है,